गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद दे चुके हैं, वही ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है, काकभूषुंडी जी महाराज भगवान वशिष्ठ जी महाराज के पूछने पर वो सारा प्रसंग सुनाया और अपने आत्मस्वरूप रूपी निर्मल शांति के गंगा में तल्लीन होके बैठ गए। हे राम जी, ऐसे मैंने काकभूषुंडी जी से पूछा था, सो उन्होंने कहा और कहकर तूष्णीम हो गया। जैसे मेघ वर्षा करके शांत हो जाते हैं, तैसे वह तूष्णीम भया, यानी शांत स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान हो गए। तब मैं नमस्कार करके उठकर आकाश मार्ग ते अपने घर आया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा था कि कोई संसार में बहुत चिरंजीवी रहा हो, थोड़ा चिरंजीवी नहीं, युगों युग जिया हो और आत्मज्ञान से रहित हो। यदि आपको इसका ज्ञान हो तो आप बताएं। तब काकभूषुंडी जी महाराज ने बोला था कि ऐसे एक विद्याधर हुआ था जो कई युग जिया था और अपने तपस्या के बल से उन्होंने कई लोगों पर विजय प्राप्त की। शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ इत्यादि के लोगों में भी वो बहुत अरसा, थोड़ा नहीं बहुत अरसा रहा और इंद्रियों के सुखों से सुखी होने की बहुत इच्छाएं की, बहुत भुगतान भोगे, परंतु उसको शांति नहीं आई। इतना अरसा जीना और इतने युगों बड़े बड़े लोगों में भोगों, उत्तम उत्तम भोगों का बहुत बहुत अरसा सेवन करना सुखी होने के लिए, परंतु सुखी न हुआ। आखिरी वो एक दफा मेरे पास आया था और उन्होंने सारी अपनी कथा सुनाई, दुखित हृदय को मेरे चरणों में झुका दिया। तब मैंने उनको ये ज्ञानामृत का प्रसाद दिया था, जिसको पाने से वो सदा के लिए धन्य हो गया और माया जाल के तरह तरह के चकमों से छुटकारा पाके वास्तव सुख को प्राप्त किया। भगवान वशिष्ठ जी महाराज सुना रहे हैं राम भगवान को, हे राम जी,
मेरे और काकभुजुंडी के मिलने वाले इस प्रसंग को एकादश चौकड़ी युग बीत गए हैं। अब की बात नहीं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को सुनाते हैं, वो भी बहुत समय युग बीत गया। कहाँ त्रेता युग की बात और कहाँ फिर आगे कितना अरसा, एकादश युग चौकड़ी बीत गए हैं, तब वहाँ मिलन हुआ था। और ये प्रसंग काकभुजुंडी की के कहा, उसको भी न जाने कितने युग बीत गए होंगे। प्राचीन प्रसंग सुनाया। संसार कब से चला है, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सका है भी और है भी कुछ नहीं। इसका नाम माया है, जो है नहीं और भासती है। जिस तरह ईश्वर अनादि है, इसी तरह माया भी अनादि है। कोई भी सही हवाला आज तक न दे सका है कि ये माया कब से चली। एकादश चौकड़ी युग तो उनको बताते हैं कि उसके काकभुजुंडी जी महाराज से ये मेरी चर्चा चली थी, उसको इतना अरसा बीता है। पर काकभुजुंडी जी महाराज की विद्याधर के साथ कब चर्चा चली थी वो तो नहीं जाने। और उससे आगे वो विद्याधर कितना अरसा जिया था वो भी कहने में नहीं आता। जैसे माया अनादि, ईश्वर अनादि है, इसी तरह माया भी अनादि है। परंतु एक अंतर है, माया शांत है और ईश्वर अनंत है। ईश्वर अनादि और अनंत, माया अनादि और शांत समाप्त हो जाती है जब वास्तवताई का बोध होता है। एक राम जी मेरे और काकभुजुंडी जी के इस प्रसंग को अब एकादश चौकड़ी युग बीते हैं। हे राम जी, काल का कहा नहीं, जो थोड़े काल कर ज्ञान पहुँचता है अथवा बहुत काल, ये नहीं कहा जाता कि बहुत अरसे के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा अथवा शीघ्र ही जल्दी भी हो जाता है। कोई बरसों मेहनत करता है तो वो लाखाधीश नहीं बन पाता, और किसी को लॉटरी लग जाए या थोड़ा ही कोई प्रसंग सामने ऐसे आ जाए तो वो धनवान हो जाता है। इसी तरह ज्ञान का भी कहा नहीं जाता कि बहुत अरसे के बाद ईश्वर दर्शन का अलभ्य लाभ होगा अथवा शीघ्र होगा। थोड़े काल कर ज्ञान उपजता है अथवा बहुत काल कर उपजता है, ये हृदय शुद्धि की बात है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको शीघ्र ही ये अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है, और जिसका हृदय मलिन होता है वो शीघ्रता से वंचित रहता है। हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और हृदय शुद्ध होता है परमार्थ से। कैसा परमार्थ? दिखलाऊ परमार्थ नहीं। थोड़े सा ही अच्छा कर्म कहेंगे लोगों को वाह वाह करने प्राप्त करने के लिए। बुद्धिमान बोलते हैं कि शुभ करके, जैसे आत्मताई के किस्से में आता है,
नेकी करके दरिया में डाल दो, यानी शुभ कर्म करके ईश्वर अर्पण करो। लोगों के वाह से तुम्हारे कर्म की वो जो माया है उल्टा भस्म हो जाएगी। कितने लेक्चर बनाते हैं, कितने पेपर छपवाते हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शुभ थोड़ा सा ही करेंगे तो बस लोग पतिजे नापत होई, नहीं को राम या ना। लोगों के बड़ाई करने से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, वही अभी बड़ाई करेंगे, अभी तुम्हारे स्वाद मुंह से कई बुराइयां भी झाड़ देंगे, और 4 दिन के बाद न तुम नजर आओगे न ये बड़ाई करने वाले नजर आएंगे। यज्ञार्थार्थ कर्मणो, यज्ञ भगवान के अर्पण तुम करते चलो। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन, उल्टा दूसरी तरह से करोगे तो ये तुम्हारे को बंधन में बांधेंगे। शुभ और अशुभ का फल तुमको भुगतान करना पड़ेगा। और आगे परलोक में तुम जब देखोगे तुम्हारे कर्मों का फल सामने आएगा। शुभ कर्म को देखो, थोड़े सा भी बहुत मिलने लगेगा, तब तुम्हारा हृदय, धर्मात्मा भी रोएंगे, पापात्मा भी रोएंगे। पापात्मा तो उसका दंड भुगतान करने पर गलत कर्म का वो रोएंगे, पर धर्मात्मा रोएंगे कि हाय हाय हमारे पास तो समय भी था, सुविधाएं भी थी, हमने क्यों न अच्छा किया, थोड़ा किया, इतना महान सुख, इतना लाभ। तब वो पश्चाताप के अश्रुपात करेंगे, हाय हाय हमारे पास सब सुविधाएं थी, हमने क्यों न अच्छा किया, ज्यादा करते तो न जाने के। और दूसरा सवाल भी उठेगा कि भाई जो तुमने कर्म किया है किसके खुश करने के लिए, लोगों से वाह वाह कमाने के लिए या मेरे खुश करने के लिए। जब लोगों के खुश करने के लिए तुमने ये शुभ किया तो लोगों ने तुम्हारी वाह वाह की, मान सम्मान, मजूरी तुमने दूसरों की और उजूरा हमसे मांगते हो। लोगों के खुश करने के लिए किया, लोगों ने तुम्हारी वाह वाह की, झूठी गर्दन ऊंची करके दिखाई, अपने को खुशकिस्मत समझने लग गया, भाग्यशाली समझने लग गया, झूठे आदमियों की झूठियों बड़ाइयों से। जो हमारे खुश करने के लिए किया है तो ये तिल का मन भरा हुआ है, ले लो। तो जितना भी बने शुभ कर्म करके ईश्वर अर्पण करते जाओ। लोग मान्यता अनल सम, लोगों की जो मानता है न अग्नि के बरोबर है। कर तप कानन दाह, जिस तरह अग्नि वन को जला देती है, इसी तरह लोगों की वाह और तुम्हारे शुभ कर्मों को भस्मीभूत कर देंगी। भला भला कहलाने के लिए कई कई यत्न करते हैं, परंतु उनको भलाई नहीं आती। आपस को जो भला कहावे, भला तिसे भलाई निकट न आवे, भलाई उसको नहीं मिलेगी। तो हृदय के शुद्धि पर ज्ञान का आधार है। जैसे वस्त्र के शुद्धि पर रंग के चढ़ने का आधार है। वस्त्र साफ है तो एकदम रंग कम काम कर लेगा। सो भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, थोड़े काल कर ज्ञान उपजता है अथवा बहुत काल कर उपजता है, यह हृदय शुद्धि की बात है। हे राम जी, जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रों का वचन शीघ्र ही लगता है। जिस तरह जल गिराया, जिधर नीची जगह होगी उधर जल्दी जाएगा ना।
इसी तरह जिनका हृदय शुद्ध होगा, निर्मल हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शुभ कर्म मानो अपने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में नींवें मजबूत करनी है। सदाचार, भगवत आराधन, जप, पूजा पाठ, प्रार्थना, दीन दुखी गरीब पशु पंखियों की जहाँ तक बने सेवा, जितनी अपने में शक्ति हो। पूर्व काल के परमार्थ को जब ये पूरी तरह सिद्ध कर लेता है, तब उत्तर काल के परमार्थ में प्रवेश पाए। नींवें मजबूत हो जाएं, फिर आगे मंजिल को चढ़ाए। पूर्व काल का परमार्थ बहुत जरूरी है, नींवें भरनी बहुत मजबूती से बहुत जरूरी है। केवल बातें बना के मकान चढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा। केवल ब्रह्म ज्ञान के बातों से कोई नहीं यह लभ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, पुत्र पलाली कोणी घुमन के तरह, गालियों कन जबान सा खिलवतड़े खाली, मरम न रखन मन में असुल अवाली। वास्तवताई से वंचित लेक्चर या बातें करने में तो एक से एक तकड़े हैं। हृदय को शुद्ध करना, हृदय शुद्ध होने पर तुम्हारे में सतोगुण की वृद्धि बढ़ती जाएगी। जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना ज्ञान का प्रकाश होगा। जैसे जल नीचे को चला जाता है, तैसे शुद्ध हृदय विखे उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे राम जी, इतना उपदेश और भी किया है, और काकभूषुंडी जी महाराज का ज्ञान रूपी अमूलक प्रसाद भी तुमको दिया। एता उपदेश कर्म करके तुझको किया है, यानी शुरू से लेके आखिरी तक तुमको वो उपदेश रूपी अमृत सेवन कराया है। उसका मतलब क्या कि फुरने का त्याग करो। कैसा कि न मैं हूं न कोई जगत है। इस उपदेश को अपनाओ। इसका तात्पर्य यह कि पुरने का त्याग कर कि न मैं हूं न यह जगत है। इस तरह की अभ्यास की परिपक्वता जब हो जाएगी, तब निर्विकल्प केवल आत्म पद रहेगा। जो सबों का असली अपना आप है। ये विचार से प्राप्त होगा। और भगवान वशिष्ठ जी महाराज तरह तरह के दृष्टांत दाष्टान्तों से ये विचार की देने की ही तो कृपा कर रहे हैं। विचार कहो, ज्ञान कहो, विद्या कहो, विचार हृदय का प्रकाश है। वस्तु सिद्ध विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी। जब भी आपको यह लभ्य लाभ जिसके लिए दुनिया दीवानी हो रही है प्राप्त होगा, तब विचार से ही होगा।
केवल आत्म पद रहेगा जो सर्व का अपना आप है। तुमको उसका साक्षात्कार होगा। जैसे जग जाने पर अपने जागृत रूप का साक्षात्कार होता है और जागृत रूप में स्वप्न वाला और कुछ होता ही नहीं। न हम न तुम, न देखने वाला, न जिनसे देखता है, न जिनको देखता है। जागने पर जागृत रूप का साक्षात्कार होता है न। इसी तरह जब वास्तव जागृति होगी तो तुम अपने को ब्रह्म रूप साक्षात अनुभव करोगे। हे राम जी, जिस तरह मलिन शीशे विखे, मलिन दर्पण विखे मुख नहीं दिखता है, इसी तरह अपना आप रूपी जो ये दर्पण है, मैं वासना रूपी मैल करके नहीं दिखता है। जैसे स्वप्ने वाली मलिन वासना से, मैं से जागृत नहीं दिखता है ना, स्वप्ने वाला ही दिखता है ना। जैसे मैले दर्पण में अपना आप नहीं दिखता, इसी तरह से मैं वासना रूपी जैसे स्वप्ने के मैं वासना में स्वप्ने वाला अपना आप संसार दिखता है, पर जागृत तो नहीं दिखता है, तो अपना आप जागृत। इसी तरह से झूठी मैं रूपी मैल करके मैं कहो, माया कहो, मूल माया का मैं, इस मैं रूपी मैल करके तुमको अपना असली आप नहीं दिखता। इसका त्याग करना होगा। जब मैं निवृत्त हो जाती है स्वप्ने की, तो अपने जागृत रूप का साक्षात्कार होता है ना। अज्ञान निद्रा से जगने पर ये मैं गायब हो जाएगी। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार नहीं दिखता, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। जैसे मलिन दर्पण विखे मुख नहीं दिखता है, तैसे आत्मरूपी दर्पण अहम रूपी मल कर आच्छादित है। जब इसका त्याग करो तब आत्म पद की प्राप्ति होवेगी। अरे बुद्धबुद्धि, जब इस हवा का त्याग करोगे तो तुम अपने को जल रूप सागर रूप अनुभव करोगे। जब तुम इस निद्रा दोष का त्याग करोगे तो अब कोई जागृत रूप का तुमको साक्षात्कार होगा। आप गंवाइए ता शह पाइए, और कैसी चतुराई। संतों के वचन और गुरु भगवान के वचन, जहाँ हो अहंतालीन तह रहता नहीं जीवत्व है। यहाँ अंधकार नहीं, वहाँ ठोकरे भी नहीं, तो बाकी प्रकाश। जहाँ हो अहंतालीन तह रहता नहीं जीवत्व है। क्या रहता है? अखैन राम है, शुद्ध संबित शेष रहता तत्व है, जिसका नाश नहीं होता, जो सब कष्टों दुखों मन के मनंदियों रूपी माया से रहित आनंद रूप शुद्ध संबित शेष रहत, जिसको ब्रह्म शब्द करके, आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथ रूपी गूंगे इशारों से पढ़े लखाते हैं। जब इसका त्याग करो तब आत्म पद की प्राप्ति होएगी, और ये सारा संसार भी अपना आप भासेगा। जैसे सपने के मैं का त्याग करते हैं तो जागृत भासता है, और जागृत में स्वप्ने वाला भी अपना आप भासता है। नहीं, तभी तो बोलते स्वप्न देखी। तो था तो मैं, और उन तो अनंत मानता था। स्वप्न तब बोल अपनापन, और जगने पर
स्वप्न बोलते हैं, पर सोते तो नहीं स्वप्न बोलते हैं। तूपन, मैं तूपन, जड़पन, चैतन्यपन, बड़ापन, छोटापन, झूठापन, सच्चा अनंतपन ही पन, और जगने पर स्वपन, और कुछ नहीं था, मैं ही। ऐसे आत्म पद का अलभ्य लाभ, साक्षात्कार रूपी अलभ्य लाभ प्राप्त होवेगा।